हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 7। आज हम आपके लिए लेके आए नया टॉपिक जो है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का। लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1 इज फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय द अदर द टू हैविंग अनलाइक साइंस वी डिवाइड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव अ माइनस साइन टू द क्वेश्चन। यहाँ पे ये रूल है वो ये बताता है कि अगर हम किसी एक नंबर को, एक इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड देते हैं तो उनके नंबर्स, और अगर वो दोनों के दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो उनके नंबर्स का तो इजीली डिवाइड हो जाता है, बट आंसर माइनस का आता है, या आंसर में हम माइनस रखते हैं। लेट्स सी एग्जांपल। लेट टू नंबर्स एंड वन इज 144 एंड सेकंड वन -416 and both are in different sign. 144 in positive integer and 16 is a negative integer. 144 divided by -16, so 16 divided 144 9 times exactly, but answer is in minus because of rule हमें बताता है कि अगर दो इंटीजर्स हैं और दोनों के बाद डिफरेंट साइन है तो और वो एक दूसरे को डिवाइड दे रहे हैं तो आंसर में हम माइनस लिखेंगे। Okay, the rule number second is for dividing one integer by the other, the two having like signs, we divide their values regardless of their sign and give a plus sign to the quotient. यहाँ पे just opposite of our rule number 1, यहाँ बोला था अगर आपके पास दो नंबर हैं और दोनों के पास सेम साइन है और वो एक दूसरे को डिवाइड दे रहे हैं, सो जो नंबर्स हैं वो इजीली एक दूसरे को डिवाइड दे पाएंगे और आंसर में हमें प्लस साइन लिखना पड़ेगा। लेट्स सी एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, -98 डिवाइड -14, both the numbers are negative integers. -98 is also negative and -14 is also negative. So 14 divide 98 in exactly 7 times, and so minus divide minus is just cancel the minus and answer is only 7। या रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग बात करें, नंबर से नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और माइनस अगर दोनों में सेम साइन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन साइंस आर कैंसिल्ड एंड प्लस साइन मेंशन्ड इन द आंसर। ओके, अनदर एग्जांपल 48 एंड 16। 48 डिवाइड 16, 16 डिवाइड 48 exactly 3 times and both the numbers are in positive, so 16 divide 48 3 times, 3 is the answer. Okay, then the next topic, properties of division of integer। division of integers की properties के बारे में पढ़ेंगे। Number 1, if a and b are integer then a divide b is not necessary an integer। पहली चीज, पहला पॉइंट यहाँ पे है, अगर a और b दोनों इंटीजर हैं तो जरूरी नहीं कि a डिवाइड b एक इंटीजर ही आए, इज नॉट अ नेसेसरी। लेट्स सी एग्जांपल। 16 and 5 are both integer, but 16 divide 5 is not an integer। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 16 और 5 दोनों इंटीजर हैं, बट अगर हम इन्हें डिवाइड देते तो 16/5 हो जाता है, जो कि एक नॉन इंटीजर है, वो एक इंटीजर नहीं है। ओके, दूसरा पॉइंट, इफ a is an integer and a is not is equal to the 0, then a divide a is equal to 1। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर कोई ए इंटीजर है और उस ए में अगर उसी नंबर का डिवाइड दिया जाएगा तो आंसर ऑलवेज 1 आएगा। लेट्स सी एग्जांपल। लेट 16 इज एन इंटीजर एंड 16 डिवाइड 16 इज जस्ट इक्वल टू द 1। ये प्रॉपर्टी या ये पॉइंट सभी नंबर्स के लिए, सभी इंटीजर्स के लिए फॉलो होता है। थर्ड पॉइंट, इफ ए इज एन इंटीजर देन a डिवाइड 1 इज ऑल्सो इक्वल टू ऑलवेज a। अगर a कोई इंटीजर है और उसमें हमेशा 1 का डिवाइड दे तो आंसर हमेशा वो नंबर आएगा, वो खुद इटसेल्फ आएगा। ठीक है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमेशा किसी भी नंबर में अगर 1 का डिवाइड देंगे तो आंसर हमेशा वो नंबर आएगा। लेट्स सी एग्जांपल। इफ -4 इज एन इंटीजर एंड -4 डिवाइड बाय 1 देन आंसर इज -4। 1 का डिवाइड अगर किसी भी नंबर में हम देते हैं तो आंसर इटसेल्फ आता है, वही नंबर आएगा जो जिसमें डिवाइड दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है, इफ a इज एन इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू द 0 देन 0 डिवाइड a इज ऑलवेज 0।
ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। कभी भी किसी भी इंटीजर से अगर जीरो में डिवाइड दिया जाए तो आंसर हमेशा जीरो आता है, बट अगर किसी इंटीजर में जीरो का डिवाइड दें तो आंसर नॉट मीनिंगलेस, मतलब कोई भी मीनिंगफुल आंसर नहीं आता, मीनिंगलेस आंसर आता है। ठीक है, इट्स अ मीनिंगलेस आंसर। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेट्स सी एग्जांपल, लेट द इंटीजर -6, हमने एक इंटीजर को -6 माना, तब क्या होता है -6 डिवाइड 0। अगर हमने किसी इंटीजर में जीरो का डिवाइड दिया तो आंसर क्या आया, मीनिंगलेस। और जीरो में अगर हमने -6 का डिवाइड दिया तो आंसर जीरो। ये बहुत अच्छा है, अगर जीरो में किसी भी इंटीजर का डिवाइड दिया जाएगा तो आंसर जीरो आएगा, बट अगर किसी इंटीजर में जीरो का डिवाइड देंगे तो आंसर मीनिंगलेस आएगा। ठीक है, मीनिंगफुल नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये 4 पॉइंट आपके हैं। उसके बाद एक नोट आता है, नोट है कि डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करते हैं, या एडिशन में। डिवीजन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। आज का होमवर्क जो आपके लिए है वो है कंप्लीट क्वेश्चन 1 and 2 इन एक्सरसाइज 1C फ्रॉम योर बुक। आपको अपने बुक के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।